ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कौशल एंड आप लोगों ने मेरा जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपडेट किया हुआ है 10th स्टैंडर्ड के लिए मेंसुरेशन, उसको तो प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर दिया होगा। अब बारी है आगे मूव ऑन होने की, और अब वापस से ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर से अब हम लोग शुरू करेंगे, दैट इज सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है सब्जेक्ट मैथ्स पार्ट 2। ओके, और चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे सिमिलैरिटी। हाँ, ओके, सिमिलैरिटी स्टार्ट करना है। ओके, देखो अब मैं प्रीवियस टॉपिक के बारे में बात नहीं करूंगा। अब हम लोग को ये नया टॉपिक स्टार्ट करना है, तो चलो फटाफट हम लोग इससे शुरू करते हैं। हाँ, देखो सिमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल पता रहना चाहिए। ठीक है, सिमिलैरिटी में हम लोग बात किसकी करेंगे मालूम है? ट्राइंगल्स की बात करेंगे हम लोग। मैक्सिमम पार्ट अपना जो रहेगा वो ट्राइंगल से रिलेटेड रहेगा, तो सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट अपना सबसे पहला आने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या हम लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में पता है? देखते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बराबर है, ये हम लोग पहले से ही समझते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। बट अपना यहाँ पर जो टॉपिक है वो इससे आगे बढ़ता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो क्या है। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा दैट विल बी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। अब हम लोगों को ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, ये है टू ट्राइंगल्स। ठीक है, टू ट्राइंगल्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो टू ट्राइंगल होना चाहिए अपने पास। तो चलो पहले टू ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। ओके, एक रहेगा ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल उसी के बाजू में प्रिपेयर कर लेते हैं। ये रहेगा ट्राइंगल एक और, इसको नाम दे देते हैं हम लोग। इसका नाम है ए बी सी, और इसका नाम रहेगा पी क्यू आर। राइट, चलो ठीक है, टू ट्राइंगल्स अपना बन गया। अब हम लोग को बात करना है एरिया। अब जब हम लोग बात करते हैं एरिया की, तो वहां पर बेस इंटू हाइट होता है। राइट, हाइट बना लेते हैं, चलो हाइट बनाते हैं इसका, एंड दिस विल बी द हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम लोग, ये रहेगा आपका डी पी क्यू आर एस। बराबर है। अच्छा, अब ये जो ट्राइंगल हम लोग ने बनाया है, ओके, इसका हमको रेशियो चाहिए। राइट, तो देखो इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। राइट, अच्छा, हम लोग को इनका रेशियो चाहिए, मतलब एक और एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज पी क्यू आर। ओके, अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस क्या है? बेस क्या है इसका? बी सी, और हाइट क्या है? ए डी अपॉन इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? हाफ इंटू इसका बेस क्या है? क्यू आर। ओके, और इसका हाइट क्या है? पी एस। अब देखो इसमें एक चीज़ें कट हो रही है, वो है हाफ और हाफ। कट हो गया, तो हम लोग को अल्टीमेटली क्या आ रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अच्छा, अब बचा क्या? बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस।
कंडीशन क्लियर है? अच्छा, अब जो BC है, मान के चलते हैं ये फर्स्ट ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल है, राइट? तो BC जो है ये ट्राइंगल 1 का बेस है, तो हम लोग मान के चलते हैं B1। AD इज फर्स्ट ट्राइंगल हाइट, तो मान के चलेंगे हम लोग H1 अपॉन QR सेकेंड ट्राइंगल बेस, दैट विल बी B2, और सेकेंड ट्राइंगल हाइट दैट विल बी H2। समझ में आ रहा है? तो तुम लोगों का अल्टीमेट फॉर्मूला जो रहेगा दैट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू P1 इंटू H1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, वो जो रहेगा दैट विल बी B2 इंटू H2। ये आप लोग का एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा, राइट? अच्छा, अब ये चीज को हमेशा याद रखने के लिए, एक स्टेटमेंट बोला गया है, और ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा? स्टेटमेंट, अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? द रेशियो ऑफ द एरिया of two triangles बराबर है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल, है ना, इक्वल टू द रेशियो, ओके, टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, ये लोग का प्रोडक्ट है बीच में, ओके, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ their bases एंड, अब बेस को लग करके उसका हाइट, मतलब एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। समझ में आ रहा है? ये स्टेटमेंट को आप लोग को याद रखना है, ओके? तो याद रखना, स्टेटमेंट याद रखना है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट बेसिस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, ये आप लोग को बेस याद रखना है। सिमिलैरिटी में इस तरीके से हम लोग को सिमिलर बनाना होगा और इस तरीके से हम लोग को सम्स कंप्लीट करने होंगे। अब पॉइंट क्या है? ठीक है, देखो ये आप लोग को नोट कर लेना है क्योंकि मैं अभी इसको रब करने वाला हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट थोड़ा इससे रिलेटेड आगे बढ़ाना है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इतना रब कर लेता हूँ। अब देखो ये स्टेटमेंट को मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट क्या था, थोड़ा फास्ट लिख लेंगे हम लोग। स्टेटमेंट 1 क्या था? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल is equal to the ratio of product of their bases and their corresponding height। ये हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे होता है ये चीज। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट है, अब हम लोग को इसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोगों ने उसको प्रूव कर दिया कि कैसे आता है वो। हाँ, हम लोगों ने प्रूव किया उसको कि कैसे ये आता है। समझ में आ गया? रट्टा नहीं मारना है, ढूंढ करके आ गया हम लोगों को। अपना कॉन्सेप्ट क्या था? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। दो ट्राइंगल बनाया, उसका एरिया हम लोग ने बनाया और उसके रेशियोज को बना लिया, तो अल्टीमेटली जा करके हम लोगों के प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट मिल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पॉइंट क्या है, मान के चलते हैं, एक कंडीशन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, कंडीशन 1 मान के चलेंगे, व्हेन देयर हाइट्स आर इक्वल, व्हेन देयर हाइट्स आर इक्वल, मतलब जो ट्राइंगल था, है ना, ट्राइंगल था, कौन सा ट्राइंगल था भाई? दो ट्राइंगल था, एक ये ट्राइंगल
और एक ये ट्राइंगल। ठीक है, इसको भी थोड़ा इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, दो ट्राइंगल था, एक का नाम है ABC, एक का नाम था PQR। हाँ, उनका हाइट ये रहेगा D और ये रहेगा S। ठीक है, अब क्या मान के चलेंगे हम लोग कि इनका जो हाइट है वो इक्वल है। अगर हाइट इक्वल है तो ये H, ये भी H, राइट। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। अब फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, मतलब B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो इधर पे B1 क्या है, BC, ठीक है, इंटू H क्या है, दोनों का सेम है तो उसको H कंसिडर करेंगे, अपॉन QR इंटू ये भी H हो जाएगा। तो तुम्हारा अब देखो ये कट हो रहा है, H और H कट हो गया, तो अल्टीमेटली बचा क्या, यहाँ पर क्या बच गया, BC अपॉन QR। तो यहाँ पर तुम्हारा स्टेटमेंट क्या बनता है, अभी यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट बनेगा ना भाई। देखो स्टेटमेंट क्या आएगा, देखो स्टेटमेंट क्या होएगा, ये रहेगा तुम्हारा स्टेटमेंट नंबर 2। मैं फिलहाल यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर बाद में उसको ऊपर लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा स्टेटमेंट नंबर 2। अब स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बनेगा, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ, the ratio of the area of two triangles with equal height, equal height है ना, equal height है, with equal height is equal to the ratio, equal to the ratio of their corresponding basis। बराबर है, जब हाइट तुम्हारा इक्वल हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, चलिए कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर हो गया। हाँ, अब इसका ये आप लोगों को फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि अब हम लोग को कंडीशन नंबर 2 कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद में हम लोग ट्राई करेंगे प्रैक्टिस सेट से आगे बढ़ने। ठीक है, और कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं, फिलहाल हम लोग एक एक्टिविटी भी क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट से आगे बढ़ेंगे। तो ये कंडीशन नंबर 1 आप लोग का क्लियर हो गया। ओके, जो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट हमारा, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या था, स्टेटमेंट 2 क्या था, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट इज इक्वल to the ratio of their corresponding basis। कॉन्सेप्ट में दम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। ठीक है, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 2 क्या होगा, अभी हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, when heights are equal। ठीक है, अब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, when bases of the triangle are equal। हम लोग बेसिस को इक्वल कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब अगर हम लोग बेसिस को इक्वल कंसिडर करेंगे तो हम लोग दो ट्राइंगल बना ही नहीं सकते। सर कैसे नहीं बना सकते हैं, दो ट्राइंगल की तो बात हो रही है। अरे भाई, दो ट्राइंगल की बात हो रही है, लेकिन वहां पर बेस सेम होगा, बेस सेम होगा। सर इसमें क्यों नहीं बना है, अरे ऐसा कौन सा ट्राइंगल बनेगा जहां पर हाइट सेम है लेकिन दो अलग ट्राइंगल दिखेगा भाई।
ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग को दो ट्राइंगल अलग सा बनाना ही था, लेकिन इस कंडीशन में हम लोग को नहीं बना सकते, बेस दोनों का सेम है, ठीक है। अच्छा मान के चलो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा बोलना है कि सर एक ही ट्राइंगल बनाते हैं जिसका हाइट सेम होता। अरे अगर हाइट सेम होता तो दूसरा ट्राइंगल ऐसे बनाते हैं, ये होता है। तो हाइट कहाँ पर सेम हो रहा है, इसका हाइट तो इतना सा है और इसका हाइट तो इतना है, समझ में आ रहा है। बेसेस सेम, बेसेस जब सेम है तो एक ही ट्राइंगल बनेगा, बेसेस दोनों का सेम होगा, ठीक है। देखो कैसे, एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है। इसको अगर हम लोग नाम दे दें, रुको इसको मैं स्ट्रेट, ये फिर भी बेटर है, ठीक है। इसको अगर हम लोग नाम दे देते हैं A B C, ठीक है। अब देखो इसका हाइट बनेगा ये एक हाइट बन गया जो रहेगा D। अब एक और ट्राइंगल कैसे बनेगा विद इक्वल बेसेस, ठीक है, वो यहां से निकलेगा, वो इधर चला जाएगा और इसका हाइट रहेगा इस तरीके से, ये राइट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देंगे P और Q, P Q। तो ये भी तुम्हारा 90 डिग्री है, ओके। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या बन रहा है, बेसिस इक्वल बन रहा है, तो इसके फॉर्मूला को हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, बेसिस क्या है दोनों के, B लेकर के चलते हैं, B अपॉन B, दोनों के बेसिस तो B है, सेम है ना। इस ट्राइंगल का भी बेस AB है और इस ट्राइंगल का बेस भी AB है, तो दोनों का सिमिलर हो गया B इनटू हाइट क्या है ABC का CD और इसका हाइट क्या है PQ, राइट। अब ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ये कैंसिल हो गया, तो अब बच गया क्या, अब यहाँ पर बच गया तुम्हारा CD अपॉन PQ। जब हाइट तुम्हारा बच गया तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बनेगा, व्हाट विल बी योर स्टेटमेंट, सिमिलर, कोई ज़्यादा टेंशन देने वाली बात नहीं है, एकदम सेम है, सिमिलर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल, अब यहां पर इक्वल क्या था, बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। सिंपल, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो सिंपल सा बात है, जो ये चीज हम लोग को याद में रखना है। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये तुम्हारा H1 हो गया, ये तुम्हारा H2 हो जाएगा, राइट। तो अगर ये तुम्हारा H1 और H2 हो गया तो तुम्हारा अल्टीमेट यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये जो देखो यहाँ पर मैंने क्या दिखाया था CD अपॉन PQ, ये हो जाएगा तुम्हारा H1 अपॉन H2, ओके। हाँ तो चलो इसको भी फटाफट लिख लेना है, मैं स्टेटमेंट को ऊपर की तरफ लिखवा देता हूँ और फिर उसके बाद में हम लोग अपना एक एक्टिविटी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो क्या बताया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 3 क्या था, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल हाइट था, ये क्या होगा, बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो
ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं एक्टिविटी के साथ में। देखो एक चीज हम लोग को क्लियर कर लेना है, यहाँ पर स्टेटमेंट आप लोगों को थोड़ा सा याद करके रखना पड़ेगा, आगे के समझ में आप लोगों को काम आए। चलो एक्टिविटी के साथ में आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने एक्टिविटी के बेसिस पर। देखो हम लोगों ने 3 स्टेटमेंट को समझ लिया है अभी। एक, जहाँ पर ट्राइंगल जो होता है उसके एरिया के रेशियोज इज इक्वल टू दी देयर बेसिस एंड इज करस्पॉन्डिंग हाइट, पहला स्टेटमेंट था। दूसरा, अगर हाइट इक्वल हो तो उसका करस्पॉन्डिंग बेसिस के साथ में वो एरिया इक्वल हो जाता है। हाँ, और अगर बेसिस इक्वल हो तो उसका जो रेशियो है, हाइट का रेशियो विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो पहला हम लोग एक्टिविटीज़ को सॉल्व करते हैं। बोला गया है फिल इन द ब्लैंक प्रॉपर्ली, तो हम लोग को ब्लैंक्स फिल करना है। बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, फटाफट क्लियर करते हैं। क्या बोला गया, देखो एक ट्राइंगल दिख रहा है, ओके, ए बी सी, ये रहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। 2 ट्राइंगल है, हम लोग को मालूम है कि ये वो ट्राइंगल है जहाँ पर हाइट दोनों के सिमिलर है, हाइट दोनों के सिमिलर है। अगर ए बी सी की बात करें तो यही हाइट है ए आर, और अगर ए पी क्यू की बात करें तो भी हाइट पी आर ही है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट क्लियर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए बी सी में हाइट ए आर इंटू बेस बी सी, राइट। तो ठीक है, अब ए पी क्यू में हाइट ए आर और बेस पी क्यू, बेस पी क्यू, ओके। हाँ, अब इसमें क्या कट हो रहा है, इसमें क्या कट हो गया, ए आर और ए आर कट हो रहा है, तो बचा क्या फिर, इसमें क्या बच गया फिर, बी सी और पी क्यू, राइट। ये क्लियर हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल देखो, 2 अलग अलग ट्राइंगल एक के अंदर ही। अच्छा, तो अगर 2 अलग अलग ट्राइंगल है तो बेसेस सेम हो गए, 2 अलग अलग ट्राइंगल है तो बेस सेम हो गए। एक ट्राइंगल है एल एम एन और डी एम एन, तो देखो एम एन और एम एन बेसिस सेम हो गए। चलो उसको फिल कर लो फटाफट। तो ये हो जाएगा, इसका हाइट क्या है एल एम एन का हाइट है एल पी, बेस क्या है एम एन, ओके। डी एम एन का हाइट क्या है डी क्यू और बेस क्या है एम एन। कट कर लो उसको, एम एन अगर कट हो गया तो बचा क्या, बच क्या गया एल पी और डी क्यू। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्टिविटी के लास्ट पॉइंट पर, दैट इज थर्ड वन। क्या दिया है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। तो ए बी एक सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट एम है। अगर एक लाइन में कोई मिड पॉइंट आता है तो वो लाइन इक्वली डिवाइड हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ए एम इज इक्वल टू बी एम। अच्छा, एंड सी एम इज द मीडियन, सी एम मीडियन है। अगर सी एम मीडियन है एक ट्राइंगल का तो 2 ट्राइंगल बन गए, ए एम सी और बी एम सी, ठीक है, 2 ट्राइंगल बन गए। तो अब इन लोगों ने बोला है कि भाई इनका एरिया के बारे में बताओ ज़रा सा, ठीक है। तो अब देखो क्या, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी और बी एम सी पे टारगेट करता हूँ, ठीक है, तो मुझको यहाँ पर मिलेगा इसका बेस, ठीक है। मैं यहाँ पर सी एम अपॉन सी एम नहीं लिख सकता हूँ, मेरे को ये और ये इस चीज़ को टारगेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए एम और इस ट्राइंगल के लिए लिखूंगा मैं बी एम, राइट। ये हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में मैं यही चीज़ वापस से लिखूंगा ए एम, लेकिन बी एम की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ए एम लिखूंगा। क्यों ए एम लिख रहा हूँ, सिंस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। तो अगर एम मिड पॉइंट है तो वो सेगमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए एम इज इक्वल टू बी एम, मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम है तो बी एम के बदले में ए एम लिख सकता हूँ। मैंने वही चीज़ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कट। अब मेरे को क्या मिल गया लास्ट में आंसर, लास्ट का आंसर क्या बन रहा है 1, ठीक है। मेरा आंसर क्या हो रहा है 1 हो गया। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर नहीं ख़त्म किया,
ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई इसका रीजन बताओ, ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग को क्या बताना है, इसका थियोरेटिकल पार्ट बताना है। देखो क्या लिखेंगे हम लोग, रीजन। अच्छा, रीजन में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMC। ठीक है, इनका क्या है, आर ऑफ इक्वल बेसिस, दोनों के बेस इक्वल है, ये ट्राइंगल का ये ट्राइंगल का दोनों का बेस इक्वल है, क्यों बेस इक्वल है, सिंस AM इज इक्वल टू BM, राइट, ये दोनों हो गया। अच्छा, अब इस ट्राइंगल में एक और चीज का कॉमन है, वर्टेक्स, दोनों का वर्टेक्स सेम है, ऑल्सो दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स C, बराबर है। अच्छा, therefore AM and BM lie on the same line AB। अब देखो इससे क्या होता है, अगर AM और BM एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये एक लाइन है, इसमें दोनों के बेसिस आ गए, ठीक है, और एक कॉमन वर्टेक्स है, बराबर, तो therefore they have equal height। अभी देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो, मैंने पहले क्या किया, ये दोनों ट्राइंगल के बारे में मैंने क्या बताया, इनके पास इक्वल बेसिस है क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, इक्वल बेसिस हो गए। अच्छा, इक्वल बेसिस होने के बावजूद भी ये लोग दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसके साथ साथ इनका कॉमन वर्टेक्स C है। अगर ये दोनों एक ही लाइन में है और कॉमन वर्टेक्स C है, तो इसका मतलब ये है कि इनका हाइट भी सेम है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का वर्टेक्स एक ही पॉइंट पे जाके मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ये एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, और ये एक ट्राइंगल बनाता हूँ, अब ये दोनों C पर ही आ रहे हैं, तो मतलब ट्राइंगल ऐसा नहीं होगा, ट्राइंगल कैसा होगा, ट्राइंगल कुछ ऐसा होगा, राइट। अच्छा, दो ट्राइंगल है तो मेरे को इस तरीके से बनाना पड़ेगा, बराबर, तो दे हैव इक्वल हाइट, देयरफॉर ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMC आर ऑफ इक्वल हाइट एंड बेसिस। अब ये दोनों इक्वल हाइट और बेसिस के हो गए, तो अब हम लोग जब इक्वल हाइट के बेसिस हो गए, तो हम लोग को कब क्या ढूंढना था, एरिया ढूंढना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BMC। अब दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि 1/1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों के ट्राइंगल के हाइट इक्वल है, बेसिस भी इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये रीजन आता है। कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस सेट के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट से आगे, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। इस पॉइंट में बढ़ने के पहले एक बार एक रिवीजन कर लेते हैं अपने वो 3 कॉन्सेप्ट का जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेशियो ऑफ 2 ट्राइंगल्स में, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले समझ के लिया हुआ। रेशियो ऑफ 2 ट्राइंगल में हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, द रेशियो एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेसिस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, पहले ये था। दूसरा था द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विद इक्वल बेसिस इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, और तीसरा था द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विद इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ के रखा था। इसी के बेसिस पर हम लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट साथ में कंप्लीट करना है, दोनों हमको साथ में कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। ज़्यादा हेक्टिक, ज़्यादा ट्रबल मेकिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फटाफट इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, चलो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, इज 9, राइट। चलो ठीक है, बड़ा कर दिया मैंने। द बेसिस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9, हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, मतलब यहाँ पर 2 ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल और दूसरा एक ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा,
अब इसमें क्या बोला गया है, हाँ क्या बोला है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9, तो बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 और हाइट जो है वो है 5, ठीक है। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 और हाइट जो है वो 6 है, ठीक है। अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों ट्राइंगल अलग है, 3 स्टेटमेंट में से जो फर्स्ट वाला है वो वाला मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला बोलेगा तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है, ये अपना आंसर से स्टार्ट होगा, ठीक है। आंसर में सबसे पहला क्या है, गिवन, गिवन में क्या दिया हुआ है, ओके। गिवन में हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9, ओके। बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल is equal to 9 and height of first triangle is equal to 5, okay। फिर base of second triangle is equal to 10 and height of second triangle is equal to 6, ठीक है। फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल में क्या करते हैं हम लोग, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, ओके, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ये ढूंढना है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे इसको हम लोग, कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो बेसिस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल है और जो हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल है इसको हम लोग को नाम देना पड़ेगा, ओके। लेट द बेस कॉमा हाइट एंड द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल बी, क्या करेंगे इसको, B1, H1 एंड A1, बराबर है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एंड द बेस कॉमा हाइट एंड द एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल B, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ट्राइंगल, तो वो क्या हो जाएगा B2, H2 एंड A2। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों ट्राइंगल को अपना अपना, अब देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये B1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा H1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये है तुम्हारा एरिया 1 ये पूरा, और ये क्या है तुम्हारा एरिया 2, बराबर। ये हम लोगों को ढूंढना है, ये हम लोगों को ढूंढना है। तो अगर हम लोगों ने इसको ले लिया, देयरफॉर देखो B1 इज इक्वल टू कितना, B1 इज इक्वल टू 9, H1 इज इक्वल टू 5, B2 इज इक्वल टू 10 एंड H2 इज इक्वल टू 6, ये मिल गया, ओके। देयरफॉर A1 और A2, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अच्छा, अब ये कैसे मिला, इसका रीज़न हम लोग को लिखना पड़ेगा, है ना। इसका रीज़न क्या है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस and its corresponding heights। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग को पता था कि दो अलग ट्राइंगल है, तो ये वाला मेथड से हम लोग को उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। आगे के मेथड में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। B1 क्या है, B1 इज नथिंग बट 9
H1 क्या है 5, B2 कितना है 10 और H2 कितना है 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, इसको 5 1 जा 2 जा, राइट। अच्छा 3 3 जा 3 2 जा, तो हम लोग का एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है 3/4, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, हेंस ओके एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू 3/4 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या दिया है इसमें देखो, इन फिगर, इस फिगर में BC परपेंडिकुलर है AB को और AD इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब दोनों ट्राइंगल के बेसिस सेम है। अगर दोनों ट्राइंगल का बेसिस सेम है तो हम लोग को कौन सा स्टेटमेंट पकड़ के चलना है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल बेसिस इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, ये वाला पकड़ के हम लोग को चलना है। और जब यहाँ जहाँ पर इक्वल बेसिस है वहाँ पर अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H1/H2, बेसिस तो दोनों के सेम है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो दोनों है इज इक्वल टू H1/H2। फटाक से इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग को जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, आंसर ओके, देखो क्या दिया है गिवन में, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, कॉमा BC इज परपेंडिकुलर टू AB और BC इज इक्वल टू 4, ये देके रखा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर इन ट्राइंगल ADB, AD इज परपेंडिकुलर टू AB और AD इज इक्वल टू 8, AD देके रखा हुआ है 8, नो इश्यूज। आगे बढ़ते हम लोग, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों का सॉल्यूशन कैसे बनता है, सबसे पहले देखो गिवन वगैरह तो हम लोगों ने लिख लिया है, हम लोगों का सिर्फ स्टेटमेंट सीधे सीधे आगे बढ़ेगा। देखो सबसे पहला सीधे सीधे स्टेटमेंट आगे बढ़ेगा। आप सबसे पहले आप लोगों को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB हैव कॉमन बेसिस दैट इज AB, ये हो गया। अब हम लोग डायरेक्टली वो स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर the ratio of triangle, the ratio of two triangle, the ratio of area of two triangle with equal bases is equal to its करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, अब अगर ये करस्पॉन्डिंग हाइट पर आ गया तो अब हम लोग क्या लिखेंगे आगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू, अब इनका हाइट कौन सा है, BC अपॉन AD विच इज इक्वल टू, BC कितना है, BC कितना है 4, AD कितना है 8, कैंसिल कर दो उसको, आंसर क्या मिल रहा है हम लोग को 1/2। तो हम लोग का एग्जैक्ट आंसर क्या है 1/2। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे आंसर। ठीक है, हम लोग का आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1/2।
2, दैट्स इट। इतना ही हम लोग को करना है, ठीक है। दोनों सम के स्क्रीनशॉट ले लो, थर्ड सम पर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सम पर, दैट इज थर्ड, ठीक है। देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर। देखो बहुत इजी सा सम है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग को कुछ कुछ बीच वाली चीज़ें आप लोग को याद रखनी होंगी, ठीक है। देखो क्या दिया है इसमें, इन द फॉलोइंग फिगर सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू, ठीक है। आर क्यू स्पेसिफिकली दिया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। इसका हम लोग फायदा उठाएंगे इस हमको सॉल्व करने के लिए। तो ये एक स्पेसिफिकली चीज दिया हुआ है, सेगमेंट क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, ठीक है। अच्छा ये भी एक चीज दिया हुआ है, मतलब ये अलग सा परपेंडिकुलर पता है, ये अलग सा परपेंडिकुलर पड़ता है इसको। आर क्यू 6 दिया है, ओके, पी एस 6 दिया है, पी आर 12 दे के रखा हुआ है इन लोगों ने, फाइन, नो इश्यूज, ओके। इन लोगों ने हमको बोला है भाई क्यू टी ढूंढ के बताओ, हाँ हम लोग ये ढूंढना है, नो इश्यूज, ढूंढ लेंगे हम लोग, बहुत आसान सा सवाल है। शुरुआत कैसे होगी इसकी, देखो सॉल्यूशन बहुत इजी सम है। हम लोग सबसे पहले कंसीडर करते हैं, पहले तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं, चलो पहले गिवन लिखते हैं। हाँ आंसर गिवन क्या क्या दिया है, जो अपने मतलब का चीज़ें वो ले लो। सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर क्यू, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सेगमेंट क्यू टी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर, ये क्लियर है। आर क्यू इज इक्वल टू 6, पी एस इज इक्वल टू 6, ठीक है, एंड पी आर इज इक्वल टू 12, खत्म। नेक्स्ट फाइंड क्या करेंगे, फाइंड क्या करेंगे, क्यू टी, ये हम लोग को ढूंढना, ओके। अब देखो सम कैसे चलता है आगे, देखो हम लोग को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर है ना। अच्छा अगर हम लोग कंसीडर करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, देखो हाँ बहुत सिंपल सा समय है, इन लोगों ने हम लोग को क्यू टी ढूंढने बोला है। अब हम लोग को ये मालूम है कि भाई इन लोगों ने ये इसके साथ में इसको जोड़ा है, और फिर उसके बाद में इन लोगों ने क्यू टी को पी आर के साथ में जोड़ा है, बराबर है। तो ये एक अपना एक ट्राइंगल बन रहा है, और इस हाइट के लिए वापस से सेम ट्राइंगल ही बन रहा है, लेकिन हाइट दोनों के अलग अलग है। देखो कैसे सॉल्व करना है, पी क्यू आर का फॉर्मूला फिर क्या बनेगा यहाँ पर, अगर हम लोग इस एरिया को हाइट कंसिडर करते हैं तो बेस क्या रहेगा, आर क्यू बेस होगा, और पी एस हाइट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ इंटू आर क्यू कितना है 6, पी एस कितना है 6, तो इसको कैंसिल कर लो, 1 जा 3 जा, आंसर कितना आ रहा है तुम लोगों को, इज इक्वल टू 3 6 जा 18, राइट। अभी देखो एरिया है, दूसरा चीज यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग कंसिडर क्या करेंगे यूनिट्स, बट एरिया है तो दिस विल बी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, चलो ठीक है, ये क्लियर है। हाँ अच्छा हम लोग को क्यू टी ढूंढना है, अभी हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन हम लोग को एरिया ऑफ पी क्यू आर समझ में आ गया। तो अगर हम लोग वापस से अगर उसको कंसिडर करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर इसको हम लोग वापस से कंसिडर करते हैं, तो इस बार हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अलग छोड़ करके दूसरा वाला हाइट और बेस ले लेंगे। अगर हम लोग क्यू टी को हाइट लेते हैं जो हम लोग को चाहिए, तो बेस क्या बनेगा पी आर, समझ में आ रहा है। तो ये बेस बन जाएगा, देखो इसको सीधा अगर आप लोग खड़ा कर दोगे, इसको सीधा अगर खड़ा कर दोगे तो ये तुम्हारा बेस बनता है, और ये क्यू टॉप पे चला जाएगा, तो वो हाइट बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग को पता है एरिया ऑफ पी क्यू आर कितना है 18, चलो उसको लिख दो, ये 18 है, ओके। फिर ये हाफ है, क्यू टी हम लोग को पता नहीं है, पी आर हम लोग को पता है क्या, पी आर 12 है, चलो इधर पे ऑन द स्पॉट उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये 2 बनजा हो जाएगा, 6 जा हो जाएगा। हाँ क्यू टी को एक साइड में ही रहने दो, 18 को यहाँ पर लिख लो,
QT को एक साइड रहने दो, 6 ऊपर न्यूमरेटर में, 6 अगर न्यूमरेटर में तो उसको इस तरफ लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। QT तुम्हारा इधर पे एज इट इज रहने दो। अगर नहीं कंफ्यूजन होता है कि सर इसको इधर लेके आके उसको उधर कैसे करना, छोड़ दो। 18 को यहाँ पर रहने दिया, 6 उधर न्यूमरेटर में था, इस तरफ आएगा तो वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा और वो 6 है, ठीक है। इसलिए 6 1 जा, और QT को तो उधर ही रहने दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 1 जा 6 3 जा। तो अल्टीमेट तुम्हारा आंसर क्या है यहाँ पर, QT इज इक्वल टू 3। ओके, QT तुम्हारा 3 हो गया और ये हो जाएगा तुम्हारा यूनिट्स, ठीक है। आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर में ढूंढने को क्या बोला था, QT इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, दैट्स इट। ओके, 3 यूनिट्स बॉक्स में डाल दो उसको, दैट्स इट। बहुत सिंपल सा सम है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे नेक्स्ट सम में आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, बहुत बढ़िया। AD और BC पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। हम लोग को पैरेलल की चीज़ों में पहले से कुछ चीज़ें तय करके चलनी पड़ेंगी। पैरेलल वाली चीज़ों में जो चीज़ पैरेलल आती है उनका डिस्टेंस एकदम इक्वल रहता है स्टार्ट टू एंड, ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने फाइंड करने बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ABC BCD। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ये एक ट्राइंगल बन रहा है। बहुत सिंपल सा सम है, देखो कैसे हम लोग इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहला हम लोग आंसर लिखेंगे, जो गिवन वगैरह दिया वो लिख लेंगे जो हमारे काम का है, ठीक है। AP इज परपेंडिकुलर टू BC और फिर उसके बाद में AD इज पैरेलल टू BC, दैट्स इट, इतना ही दिया है। ये तुम्हारा आ जाएगा गिवन में, ठीक है। तो मैं इसको नीचे के लाइन में लिख देता हूँ, गिवन। हाँ, क्या था, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज पैरेलल टू BC। अच्छा, टू फाइंड क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब देखो इसका सॉल्यूशन है ना, थोड़ा सा थियोरेटिकल है, थोड़ा सा थियोरेटिकल है, इसको थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना। देखो अगर हम दोनों इन ट्राइंगल की बात करें, अभी एरिया में नहीं आएंगे, अभी पहले हम लोग को ट्राइंगल समझना है। तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ ABC एंड ट्राइंगल BCD, इसको अलग कर लें क्या, अच्छे से समझने के लिए अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ABC मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ABC तुम्हारा दिख रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया A, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। और BCD इसको थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, नीचे ड्रॉ करता हूँ इसको, BC और कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, राइट। ये दो ट्राइंगल का हम लोग को मतलब है। अब देखो ट्राइंगल ABC और BCD की अगर बात करूँ मैं, इसकी और इसकी कॉमन क्या है, कॉमन क्या है BC, ये BC और ये BC दोनों ट्राइंगल में आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ट्राइंगल ABC एंड BCD have same basis BC, बराबर है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, इट्स वर्टाइसेस। अब इनका जो वर्टाइसेस है, ठीक है, कॉमन वाला वर्टाइसेस, इनके से अगर कोई कॉमन वाला वर्टाइसेस है तो वो किधर पे लाई कर रहा है, पैरेलल लाइन पर। इट्स वर्टाइसेस लाई ऑन द पैरेलल लाइन AD एंड BC, ठीक है। जो वर्टाइसेस है उनका वो पैरेलल लाइन पर होगा। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं हम लोग, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन is equal to the height of the triangle, is equal to the height of the triangle। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये जो पैरेलल लाइन है
कोई भी ट्राइंगल की बात करो, ABC या BCD, ठीक है, पैरेलल पर ही टच कर रहा है, बाहर जा नहीं रहे, तो जो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस रहेगा इट विल बी वेरी मच इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, है ना। अगर पैरेलल लाइन तुम्हारा ये है तो ट्राइंगल तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ही टच कर रहा है ना, तो अगर ये जो डिस्टेंस है इट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, बराबर है, इट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, the distance between the parallel line is constant, जो कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर कोई भी पैरेलल लाइन है उनका डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर मैं बताना चाहूँ आप लोग को कि देखो ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो इधर से लेकर के इधर तक का जो डिस्टेंस रहेगा इट विल बी इक्वल टू दिस, इट विल बी इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस। समझ में आ गया। पैरेलल लाइन तो बराबर डिस्टेंस पर एक दूसरे से ऑपोजिट में चलते हैं। ट्रेन की जो पटरी है वो पैरेलल होती है, तो कभी भी ट्रेन की पटरी दूर नहीं होती एक दूसरे से, बराबर ना, वो एक ही डिस्टेंस पर रहती है। ये बात अलग है कि अलग अलग ट्रैक जुड़ते हैं, लेकिन डिस्टेंस उनका सेम ही रहता है। जुड़ने की भी प्रक्रिया कैसी है, डिस्टेंस एकदम सेम रहेगा उनका, ठीक है। अच्छा, अगर डिस्टेंस इन लोगों का कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है मतलब इन दोनों का हाइट भी सेम है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का हाइट भी सेम हो जाएगा। पहले हम लोग ने क्या प्रूव किया, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अब इन लोग अगर कांस्टेंट है तो मतलब सेम हाइट है इन लोगों का, देयरफॉर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD हैव इक्वल हाइट, बराबर है। अब इनका बेस क्या हो गया, सेम हो गया, इनका हाइट क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब मैं यहाँ पर ये लाइन लिखूँ तो देखो समझ में आएगा क्या, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल हाइट एंड बेसेस आर इक्वल। कहीं पढ़े हो, मैंने आप लोगों को 3 चीज के बारे में बताया था। एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ स्पेसेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। एक, जहाँ पर सेकेंड वाला स्टेटमेंट, जहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर बेसेस इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग हाइट से वो इक्वल हो जाता है। सेम तीसरा, अगर हाइट इक्वल है तो उसके बेसिस के साथ होगा, वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल हाइट एंड बेसिस आर इक्वल। यहाँ पर क्या हो गया, जो ट्राइंगल था उसका बेस तो पहले सेम हो गया, अब इनके वजह से क्या हो गया, हाइट भी इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर एरिया ऑफ टू ट्राइंगल सेम हाइट है सेम बेस है तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो सेम हो गया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई पहले तो इनका बेस कॉमन हो गया, क्लियर हो गया, फिर इसके बाद में इनका हाइट इक्वल हो गया। सर हाइट कैसे इक्वल हुआ, अरे मैंने बताया ना, इनका वर्टेक्स जो है वो पैरेलल लाइन पर पहले तो है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज सेम एज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, पैरेलल लाइन अगर कांस्टेंट है तो हाइट भी दोनों का कांस्टेंट है, मतलब दोनों जगह पर दोनों जन इक्वल हो रहे हैं हाइट में भी। बेस तो पहले इक्वल था, हाइट भी इक्वल हो गया, बराबर है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों का सेम हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो अगर मैं इनका रेशियो निकालने की कोशिश करूँ, अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे को इसका रेशियो निकालना है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। दोनों सेम ही तो है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, बराबर है। मतलब मैं इसको अगर दूसरे तरीके से लिखूँ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। यही अपना आंसर है, दिस इज द एक्चुअल आंसर, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोग अपना आंसर लिख लेते हैं। ये तुम लोगों का हो गया मेन कॉन्सेप्ट, और इसके बाद में तुम लोगों का आंसर, ठीक है। आंसर में क्या लिखोगे, क्या ढूंढने बोला है, क्या ढूंढने बोला है, क्या ढूंढने बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1:1। दैट्स इट। ठीक है, लास्ट सम पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के लास्ट सम पर आगे बढ़ते हैं। फटाफट इसको क्लियर करते हैं क्योंकि हम लोगों को इसके आगे भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि बस ये कॉन्सेप्ट है इसके बाद बीपीटी है, ना ना ना, 4-5 कॉन्सेप्ट से नीचे हम लोग इस चैप्टर में नहीं हम लोग खत्म करने वाले हैं। कम से कम आप लोगों को इसको 4-5 कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही होगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के पहले। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग समझ लेते क्या है। बहुत सिंपल सा सम है, आप लोगों को वो रूल क्लियर रहना चाहिए जो मैंने रेशोस के बारे में बताया हुआ था, प्रोडक्ट ये वाला। ठीक है, चलो एडजॉइनिंग फिगर में पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी सी, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी सी, बहुत अच्छी बात है। एड इज परपेंडिकुलर टू पी सी, और भी अच्छी बात है। ढूंढ के बताओ, ये सारे रेशोस ढूंढ के बताओ। ठीक है, पहले वाले हिस्से शुरू करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम लोग। देखो इसमें गिवन वगैरह लिख कर कुछ फायदा नहीं है, प्रूफ फाइंड इतना दुनिया भर का लिखोगे आप लोग। सीधे सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। अब हम लोग को मालूम है कि हम लोग को पहले को टारगेट करना है। ठीक है, अच्छा हम लोग को ढूंढना क्या है इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। साइड में हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। ठीक है, पी क्यू बी, पी क्यू बी ये रहा। ठीक है, ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये ऐसा। ठीक है, ये 90 डिग्री है। पी क्यू बी और है पी बी सी, पी बी सी ये बड़ा वाला। ठीक है, पी से बी तक आ जाओ, इधर से सी तक चले जाओ और ये रहा। ठीक है, पी बी सी है। अच्छा अब देखो इसमें हो क्या रहा है, बेस अलग है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। हाँ बट इस ट्राइंगल में ये जो हाइट है ये मैच करता है इससे, बराबर है। बेस तो अलग है, छोड़ दो, लेकिन इस ट्राइंगल के अंदर हाइट आ रहा है ना भाई। अगर मैं पी बी सी की अगर बात करूँ, ये पूरा ट्राइंगल आ रहा है और इस पूरे ट्राइंगल में ये हाइट मिल रहा है मुझको पी क्यू। तो देखो अब इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलर क्या है, हाइट, बराबर है। अब देखो मैं इसको लिखता कैसे हूँ, इसको प्रेजेंट कैसे करना है। एक बार पहला वाला कॉन्सेप्ट हो गया, फिर तो हम लोग तेजी से आगे बढ़े। क्या है, हाँ, ट्राइंगल पी पी क्यू एंड ट्राइंगल PBC have same height PQ, बराबर है। अगर इनका हाइट सेम है, सर इसका हाइट सेम कैसे, अरे भाई ये ट्राइंगल में ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। इस ट्राइंगल में ये हाइट, सर इस ट्राइंगल में ये हाइट कैसे, अरे भाई ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर तुमको ये हाइट कंसीडर ही करना पड़ेगा। को इससे पहले वाले सम में भी तो हम लोग ने वही किया था, है कि नहीं, क्यूटी ढूंढना था, किया था ना इससे पहले सम, क्यूटी ढूंढना था। तो वो जब ट्राइंगल कंसीडर कर रहे थे तो हाइट कौन सा ले रहे थे हम लोग, क्यूटी ले रहे थे ना। तो वैसे जब ये ट्राइंगल कंसीडर करेंगे तो हाइट हमको पी क्यू लेना ही पड़ेगा। चलो ट्राइंगल PBQ एंड PBC हैव सेम हाइट, दैट इज PQ, बराबर। अब हम लोग अपने स्टेटमेंट को लिखेंगे। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद इक्वल हाइट इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिस। याद आया, हल्का हल्का हुंस हुआ। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल विद इक्वल हाइट इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ का रेशियो अगर मैं ढूंढूं एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC से, तो इक्वल बेसिस। अब इक्वल हाइट तो लेकर के मतलब नहीं है, h इज इक्वल टू h हो गया, दोनों कट हो जाएगा। बेसिस से मतलब है भाई, बेस क्या है, PBQ का बेस क्या है, PQ, PBC का बेस क्या है, PC। खलास, एकदम खलास। ठीक है, सेकंड पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
सेकंड में हम लोग को क्या ढूंढना है, पी बी सी, ये वाला लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले ढूंढ लेते हैं हम लोग। ओके, पी बी सी कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है, थोड़ा यहाँ इस तरह बनाते हैं, कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है, पी बी सी जिसका हाइट है पी क्यू, ठीक है, और दूसरा है ये वाला ए बी सी, अरे बाप ये तो और बड़ा है ना, ए बी सी, ए बी सी, काम हो गया अपना खत्म। लेकिन इसमें हाइट क्या है भाई, इसमें हाइट है तुम्हारा ए डी ओ डी, बराबर है। अब इसमें कॉमन बेस हो गया, हम लोग को मालूम है कैसे लिखना है, कैसे लिखेंगे जरा बताओ कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल पी बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी हैव सेम बेस बी सी, बराबर है। अगर ये बेस सेम है तो हम लोग का सेंटेंस कौन सा आएगा, सेंटेंस बोलो ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद सेम बेस इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग क्या, करस्पॉन्डिंग हाइट। सर भड़क क्यों रहे, भड़क नहीं रहा हूँ यार, करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढना है ना अल्टीमेटली, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, हाइट की बात कर लेंगे, पी बी सी में क्या लिखूंगा मैं पहले, पी क्यू, ए बी सी में क्या लिखूंगा मैं, ए डी, बात खत्म। चलो थर्ड की तरफ पढ़ेंगे हम लोग। क्या बोला है इसमें, ए बी सी और ए डी सी ढूंढना है, बना लो पहले उसको। थर्ड ए बी सी ढूंढना है, बड़ा वाला, ए बी सी ये रहा, ए बी सी जिसका हाइट है डी, और दूसरा क्या है ए डी सी, ए आधा वाला है ना, ऐसा वाला ए डी सी, ए डी है कि नहीं, क्या हो गया सेम, हाइट हो गया सेम, लिखो ना यहाँ पे, लिखो ना, बताओ ना लिख के, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी हैव सेम हाइट ए डी है ना। चलो ठीक है, ट्राइंगल तो सेम हो गया, अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद सेम हाइट इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिस। अब यहाँ पर हम लोग को बेसिस टारगेट करना है, बेस को टारगेट करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू, बेस क्या है भाई दोनों का, ए बी सी का है बी सी और ए डी सी का है डी सी, दैट्स इट, है ना। खत्म नहीं हुआ है, ये तो बाकी है। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी और पी क्यू सी, ए डी सी, चलो फोर्थ वाला है ना, इसमें ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, ए डी सी, पहले ये रहा ट्राइंगल, पहला वाला ट्राइंगल ये रहा ए डी सी, ये 90 है, पी क्यू सी
बहुत अजीब सा ट्राइंगल है भाई। पी क्यू सी, क्यू सी डी सी, पी क्यू ए डी। कुछ भी मैच नहीं हो रहा है भाई, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है सर। अब क्या करें सर? नहीं यहाँ पर इक्वल हाइट है, नहीं इक्वल बेस है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला स्टेटमेंट के साथ जाएंगे। एरिया ऑफ टू, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेसिस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। याद है पहला स्टेटमेंट, बराबर है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखो ना। अब ये तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, नहीं यहाँ सेम हाइट है, नहीं यहाँ सेम बेस है, सीधे डायरेक्ट आक्रमण। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो its bases and its corresponding height, बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखूं, दोनों का एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखूं सर, अगर आप यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखोगे ADC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, तब यहाँ क्या लिखेंगे? अरे भाई पहला स्टेटमेंट भूल गए, मैंने क्या करवाया था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ कट हो गया था। B1 इंटू H1 अपन B2 इंटू H2, बराबर है। ये तुम्हारा है B1 H1, B2 H2 2, बराबर है। चलो लिखो, खत्म करो। ADC का बेस है भाई BC, हाइट है AD, ठीक। QC हाइट है PQ, बराबर है। अपना हो गया सम खलास, सम खत्म, सम अंत, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को आंसर लिखना होगा, बराबर है। यहाँ पर आप लोगों को आंसर लिखना होगा, चारों को चारों आंसर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब ये हमेशा मैं, अगर ये बड़ा होगा तो मैं इसको मैं प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। अब मैं आंसर लिख लिख करके आपको बता दिया है, अब आप लोगों को खुद से इसको लिखना है, मार्क्स स्कोर करना है, इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। चलो 1 2 3 चारों का चीज यहाँ पर मुझको दिखना चाहिए, ठीक है। हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1.1 यहाँ पर खत्म होता है। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है बिना देखे, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, बिना देखे कोई भी रैंडम सम आप खुद चुनो, उसको सॉल्व करो। अगर परफेक्ट आंसर आता है आपको फुल मार्क्स लेने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।